दोस्तों, स्टॉक रिच के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मोमेंटम वाले स्टॉक को ट्रैक किया करो आप लोग, चाहे छोटी कंपनी हो, बड़ी कंपनी हो, मिड कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो, माइक्रो कैप हो या एसएमई हो। ठीक है, जबरदस्त इसमें बेनिफिट कमाई हो रही है, जबरदस्त रिमेंट दे रही है। तो जो मोमेंटम बना हुआ है, जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड भी आप इसमें कर सकते हो, दोनों तरफ से जैसा भी आपको सुटेबल लगे। तो कुछ मैं मोमेंटम वाले स्टॉक आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, वन बाय वन करके मैं आपको बताता हूं। जैसे कल ही के दिन मैंने अपने वीडियो में कल के वीडियो में मैंने इस स्टॉक का दिया था और आज इसके अंदर 20% का अपर सर्किट लगा है। ये स्टॉक मैं बार बार अपने दोस्तों को रिकमेंड करता हूं कि नेक्स्ट 15 से 20 साल के लिए आप इसमें इन्वेस्ट करो। ठीक है, लॉन्ग टर्म अपने फ्यूचर, अपने रिटायरमेंट के लिए या अपने बच्चों के शादी ब्याह के लिए या घर के लिए, जैसा भी कर सकते हो। छोटा सा अमाउंट अगर 10K भी अगर आप डाल के 15 से 20 साल तक छोड़ देते हो तो बहुत बड़ा आपके लिए अमाउंट बनाकर दे सकता है। ईवी सेक्टर की कंपनी है, ईवी सेक्टर की जबरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी है। ठीक है, जो ई बाइक बनाती है और अभी तो गुजरात में भी इसको बहुत सारा ईवी सेक्टर में काम करने के लिए इसको मिल गया अपॉर्चुनिटी। आज के दिन 20% के अंदर तेजी रहा। इसका नाम है वार्ड विजार्ड इनोवेशन एंड मोबिलिटी। आप जाकर देख सकते हैं स्टॉक क्यूरीज की वीडियो में, कल ही के दिन मैंने इसका बताया था, इसका ओलेक्ट्रा का और भी एक दो स्टॉक बनाया था। तो देखिए, चलिए पहले मैं चार्ट सेटअप आपको बता दूं कि जो चार्ट सेटअप है ये है 3 यानी 3 लॉन्ग डिस्टेंस की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस आरएसआई। ठीक है, ये सेटअप है। आपका अपना भी कोई सेटअप हो सकता है या किसी और बंदे का किसी कोई और सेटअप हो सकता है। तो इसमें क्या है कि ये ग्रीन वाली जो लाइन है 200 डेज की मूविंग एवरेजेस है, येलो वाली लाइन 150 डेज की है और रेड वाली जो लाइन है ये 100 डेज की है। और नीचे का सेटअप जो है आरएसआई और ये जो कैंडल दिख रहा है ये वॉल्यूम का कैंडल है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या रहता है? पहली क्राइटेरिया ये है कि रेड लाइन नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाकर ग्रीन लाइन और येलो लाइन को क्रॉस ओवर करे। ठीक है, क्रॉस ओवर करे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि नीचे में एक बार जब पेंदी बन गया हो, एक बार बॉटम बन गया हो, ठीक है ना, तो इसका सेकंड बॉटम प्रीवियस बॉटम को टच ना करता हो या उसके नीचे ना जाता। ठीक है, दूसरा तीसरा क्राइटेरिया क्या है कि एक बार क्रॉस ओवर होने के बाद जब नीचे से रेड लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस कर दे तो कुछ दिन तक ये ऐसे कंसोलिडेट करे ऊपर और एक रेंज बनाए। ठीक है, और ये किसी भी हाल में नीचे वाले वापस रेड लाइन को टच ना करे। और चौथा क्या है कि आरएसआई जो है हर हाल में 55 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया। अब यहाँ पर देखिए चारों क्राइटेरिया फुल हो रहा है। थोड़ा सा मैं चार्ट को कर रहा हूं, देखिए कि इसने अपना लगभग डबल टॉप के टाइम पर, ये टाइम में 100 का बनाया था, वहां से लो बनाते बनाते ये 2 पॉइंट इनका लो है। थोड़ा सा मैं चार्ट को जूम कर दूं, देखिए ये वाला लो है, लगभग 32 रुपया के आसपास का इन्होंने लो बनाया था और कभी भी फिर वापस ये 32 रुपया के लो को इन्होंने टच नहीं किया। लगभग ये 36 रुपया के लो पर ही एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार इन्होंने अपने आप को 36 रुपया के लो पर ही सपोर्ट लिया और उसके बाद इस कंसोलिडेशन जोन को निकाला। यहाँ पर जो कंसोलिडेशन जोन हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ निकाला और ऊपर देखिए इसी पीरियड में मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर होने लगा। और ऊपर जाने के बाद मैंने सेकंड क्राइटेरिया क्या बन रहा है कि अपने आप को कंसोलिडेट करे लेकिन नीचे की तरफ ना जाके। देखिए ये कंसोलिडेशन कैसे हुआ है। ठीक है, और यह 200 डेज के ऊपर ही कोई भी कैंडल वापस इसके 150 डेज को भी टच नहीं किया है और आज के दिन ये 20% का अपर सर्किट लगा। आज के दिन का ये वॉल्यूम कैंडल देखिए और आज के दिन का आरएसआई देखिए। अब क्या होगा सिचुएशन इसमें दोस्तों, अब जो ये ब्रेकआउट जो यहाँ का कंसोलिडेशन का दिया ये 60 रुपया का, ये 60 रुपया अब इसके लिए जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। और इसी पीरियड में देखिएगा कि मूविंग एवरेजेस का आने वाले 1-2 दिन में देखिएगा कि रेड वाले लाइन 60 के आसपास में चली गई है और 60 से ऊपर की तरफ निकल गई है और यही सपोर्ट लेकर अब ऊपर की तरफ स्टॉक निकलता हुआ जाएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए छोटा सा ही अमाउंट क्यों ना हो, क्योंकि एक स्मॉल समझिए माइक्रो कैप की कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट करें। पहला टारगेट अब यहां से निकल गया तो इसका ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट लेकर चलिए। ठीक है, अगर यहां तक चले जाकर ट्रेड करना चाहते हैं तो पहला टारगेट इसका ऑल टाइम हाई को लेकर चलिए और जनरल इलेक्शन तक का टाइम लेकर चलिए। ये आपको बहुत जल्दी ही अचीव होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। ठीक है, दूसरा मेरा इजी इजी माई ट्रिप का है, जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर कुछ पॉलिटिकल है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि देखिए जो क्राइटेरिया है हमारा कि लो पॉइंट के पास इसका जबरदस्त सपोर्ट बन रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जबरदस्त यहाँ पर सपोर्ट बन रहा है, 1 2 3
4 इसी सपोर्ट को ये बार बार रेस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अब देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, आरएसआई भी हमारा क्राइटेरिया देखिए, आरएसआई आरएसआई का क्या हुआ है, आरएसआई भी हमारा एकदम टॉप पे है। और वॉल्यूम कैंडल भी देखिए, और अब देखेंगे आपको तो मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर ऊपर की तरफ अब खिसकता हुआ दिखेगा, ठीक है, खिसकता हुआ दिखेगा। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके नीचे का एसएल लगा के 40 रुपया का एसएल लगाइए, 45 रुपया पर चला, यानी 5 रुपया का एसएल है, 5 रुपया का एसएल लगा के इस पे मोमेंटम बना हुआ है, सेंटीमेंट है, सबसे बड़ा चीज है कि सेंटीमेंट बना हुआ है अभी लक्षद्वीप को लेके। और इसी बीच में इन्होंने एक्शन लिया है कि मालदीव को लेकर जितने भी फ्लाइट थे सबको कैंसिल कर दिया, अपने ट्रिप पे अनाउंसमेंट कैंसिल कर दिया। तब ये मोमेंटम और सेंटीमेंट इसमें प्ले करेगा, इसलिए मैं बोलूंगा कि इसके नीचे का आप थोड़ा सा एसएल लगा के आप इस मोमेंटम को प्ले कीजिए, इस सेंटीमेंट को प्ले कीजिए। मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का राय नहीं दे रहा हूं आपको, मैं सिर्फ स्विंग ट्रेड का और मोमेंटम प्ले करने के लिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं दोस्तों। तीसरा स्टॉक है MIC, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रिकल की एक माइक्रो कैप कंपनी है और चिप्स बनाने की, माइक्रो चिप्स बनाने के में प्रोडक्शन में है। तो इसमें देखिए क्या है सिचुएशन की, सेम हमारा ये है कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद देखिए ये हैमर कैंडल बना, क्योंकि इसी 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट ले रहा है और यहीं से यहाँ मुड़ जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए 100 डेज, ये प्रीवियस इसने हाई बनाया था, ये आपको दिख रहा है, हाई बनाने के बाद 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास कंसोलिडेट किया सपोर्ट लेकर और फिर यहीं से एक नया हाई बनाने चला जा रहा है। देखिए फिर यहाँ पर गिरावट आई, 100 डेज के मूविंग एवरेजेस के पास कितना दिन तक सपोर्ट इसका रहा है, आप यहाँ पर खुद से देखिए कितना दिन तक ये कंसोलिडेट किया। किसी भी टाइम फ्रेम पे 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस नहीं है, यानी 32 रुपया के नीचे का प्राइस नहीं आया और फिर यहाँ से एक ये हैमर कैंडल बनाया और हैमर कैंडल बना के देखिए यहाँ से निकल गया। आप यहाँ पर क्लियर कट अगर कैंडल स्टिक पहचानते हैं तो देखिए यहाँ पर क्लियर कट हैमर कैंडल बना है और आज के दिन इसके अंदर अपर सर्किट ही लग गया। आरएसआई भी देख सकते हैं हमारे फेवर में है। तो मैं आपको बोलूंगा कि इसके 28 के नीचे का एसएल लगाकर इसको राइड करें और पहला टारगेट अगर आप लेके चलते हैं तो इसका ऑल टाइम हाई से ऊपर का टारगेट लेकर चलें, ऑल टाइम हाई, ठीक है। अगर वहां जाकर थोड़ा देर रुके और फिर उसके बाद निकाले तो एक नया ब्रेक आउट देगा जो कि अच्छी खासी इसको ऊपर लेकर जा सकता है दोस्तों। तीसरा है इसी फील्ड की कंपनी है मोस्ट चिप, लेकिन इससे बड़ी कंपनी है मोस्ट चिप जो माइक्रो चिप बनाने का काम करती है इंडिया में। देखिए एक नया हाई बनाया था इन्होंने लगभग 113-14 रुपया का और वहां से फिर गिरावट आई और अपने सपोर्ट के पास, यानी कि जो डायनेमिक सपोर्ट होता है 200 डेज का, ये डायनेमिक सपोर्ट के पास अपने आप को कंसोलिडेट किया और कंसोलिडेट करने के बाद देखिए अब अपसाइड की तरह इनका मूवमेंट शुरू हो गया। वॉल्यूम कैंडल भी आज के दिन देखिए और आज के दिन का आरएसआई भी देखिए, ये अब अगर ये ब्रेकआउट ले लिया 110 के ऊपर क्लोजिंग देने लगा तो मैं आपको बोलूंगा इसमें पोजीशन बनाइए और इसको भी लॉन्ग टर्म लेके चलिए, क्योंकि आने वाले वक्त में इंडिया हब बनेगा, इंडिया जो है हब बनेगा मेक इन इंडिया का चिप प्रोडक्शन का, ठीक है। आपको भी मालूम है कि बहुत सारी कंपनियां इसके लिए स्ट्रगल कर रही है। मोस्ट चिप वन ऑफ द फेवरेबल कंपनी है कि इंडिया में चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का। तो जैसे ही इसको निकालेगा, ठीक है, यहाँ पर ये फेल हो गया था ब्रेकआउट, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट हो गया तो आप यहाँ पर यहीं पर पोजीशन बना ले, थोड़ा सा रिस्क लें ताकि अच्छा खासा रिवार्ड को एंजॉय कर सके। दोस्तों सिर्फ मेरे कहने पर नाम आप ले, आप अपना जो भी सेटअप फॉलो करते हो इन स्टॉक को उस पर डालें और देखिए अगर सुटेबल है तो ही आप इसमें एंट्री बनाएं। दोस्तों ये वीडियो या स्टॉक सिलेक्शन पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।